afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cabrett School, your SST teacher. Student, today we will discuss lesson number 4, ज़ायरे. इस चैप्टर में हमें ज़ायरे के बारे में बताएंगे, वहाँ का लैंड फीचर जो है उसके बारे में बताएंगे. ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द मैप गिवन अबव शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ऊपर मैप शो किया गया है इसमें क्या दिखाया गया है कि कहाँ पे फॉरेस्ट है और कहाँ पर नहीं है, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है फॉरेस्ट का. ठीक है. द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सघन वन है, डेंस मीन्स क्या होता है, सघन वन जो है वो हमारा कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है. दिस एरिया कवर्स द लैंड अराउंड एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. ये हमारा कितना एरिया कवर कर रहा है, ये हमारा लैंड का सारा एरिया कवर कर रहा है और इक्वेटर के आसपास का भी सारा एरिया कवर कर रहा है. दिस रीजन इज़ वार्मेस्ट एंड द वेटेस्ट ऑफ ऑल द रीजन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी रीजन हैं, ये रीजन जो है वो सबसे गर्म है. ठीक है. और दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. और वहाँ का जैसा क्लाइमेट होता है वेटेस्ट और हॉटेस्ट, ये हमारा कैसा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट. मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज़ कवर्ड विथ थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट. उसमें जो मैक्सिमम एरिया जो हैं इस रीजन के वो किससे कवर हैं, मोस्ट ऑफ द एरिया कवर हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट से. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो सदा हरे भरे रहते हैं. ठीक है, कभी भी अपनी जो लीव्स हैं वो शेड नहीं करते न्यू लीव्स आने से पहले. एन इम्पॉर्टेंट कंट्री लोकेटेड इन दिस रीजन इज़ ज़ायरे. वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है जो लोकेटेड है, वो कौन सी है, हमारी ज़ायरे है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. विच इज़ ट्रूली द हार्ट ऑफ अफ्रीका. और वो क्या है, अफ्रीका का हार्ट है. ज़ायरे को अफ्रीका का हार्ट भी कहा जाता है. ठीक है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर इन द सेंट्रल अफ्रीका. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ज़ायरे कंट्री है वो इक्वेटर के दोनों साइड पर है. लाइक मान लो इक्वेटर बीच में है तो ज़ायरे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. ठीक है, अफ्रीका की. डू यू नो विद एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर द ज़ायरे. ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि ज़ायरे का जो कितने किलोमीटर में वो फैला हुआ है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 23.5 लाख किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. ठीक है. A major part of this country is covered with dense equatorial forest and lies in the basin of Zaire River, from which is derived its name. ये क्या कह रहे हैं, a major part of this country, इस कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फॉरेस्ट से कवर है. ठीक है, जो कहाँ पर है, एक ज़ायरे रिवर है उसके बेसिन में है, इसलिए उस ज़ायरे रिवर से ही इस कंट्री का नाम क्या पड़ा है, ज़ायरे पड़ा है. ठीक है. The river Zaire is joined by a number of tributaries from north and south of the equator. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ज़ायरे है, ज़ायरे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके साथ जुड़ता है. कहाँ से, नॉर्थ और साउथ से, इक्वेटर के. डू यू नो द रिवर ज़ायरे इज़ द 9th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो ज़ायरे है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में 9th लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी कि अगर उसकी लंबाई देखें तो वो कौन से नंबर पर आ रही है, 9th नंबर पर आ रही है. ठीक है. तो हमने ज़ायरे के बारे में पढ़ा कि ज़ायरे का नाम कहाँ से आया, जो ज़ायरे रिवर है वहाँ से उस कंट्री का नाम ज़ायरे पड़ा. और ये मैक्सिमम क्या है, फॉरेस्ट से कवर है वहाँ का एरिया. और जो ज़ायरे रिवर है वो हमारी 9th लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी कि 9वें नंबर पर आती है लंबाई के मामले में. ठीक है. तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है. आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर नंबर 4 को जितना मैंने पढ़ाया है
घर से इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।